वेलकम दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड लिसनिंग दिस वीडियो. थैंक यू उन सब लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे. थैंक यू सो मच. हाँ जी, मैं ये आशा करती हूँ कि सबने डे ज़ीरो में अपनी जादुई सूची बना ली होगी. और आज जो हमारा होमवर्क था कल का कि हमें जो है ना अपनी नियामतें गिननी है. सुबह मॉर्निंग में हमें उठते ही अपनी ग्रेटिट्यूड लिखना है 10, बेड के पास कॉपी रखनी है. वो हमारा काम हो गया होगा. और एक होमवर्क होता कि हमें अपना मैजिक स्टोन रखना है. तो मैं अपना मैजिक स्टोन भी ले आई हूँ. मैंने अपने 4-5 मैजिक स्टोन रखे हुए हैं. एक तो मैं अपने स्कूल के बैग में रखती हूँ, मेरे स्कूल के बैग वाला मैजिक स्टोन है, और एक मैं अपने घर में रखती हूँ. ठीक है, तो अब हम आज चैप्टर शुरू करेंगे. दूसरा दिन, मैजिक बुक का दूसरा दिन, जादुई पत्थर इस चैप्टर का नाम है. अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं. यानी कि हमारी वर्तमान में, हमारे प्रेजेंट में जो हमें जो अच्छी चीज़ें मिले हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए, ना कि जो हमारी पास्ट में कोई चीज़ें हमारे पास साथ बेकार हुई हैं उसको याद रखना चाहिए, ना कि अपने दुर्भाग्यों को याद करना चाहिए जो कि बहुत कम मात्रा में है. एक्चुअल में हमारे पास ज़्यादा है थैंक यू बोलने के लिए और कम है शिकायत करने के लिए. तो वो यही बोल रहे हैं, चार्ल्स डिकेंस. इन अभ्यासों को करते करते आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए. अपनी ना हैबिट बना लो. जैसे मान लो हम चल रहे हैं तब मुँह से थैंक यू निकल रहा है, खा रहे हैं तो मुँह से थैंक यू निकल रहा है. इसका हमारी एक हैबिट हो जानी चाहिए. जो भी चीज़ कृतज्ञ होने के बाद याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को सोने में बदल देती है. और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है. हमें बस अपने जीवन में जादू करने हैं. तो जादू के जितना हम थैंक यू भाव से अपने आप को भर देंगे उतना हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा. ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था. उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरणासन, अब इसमें एक स्टोरी बताई है छोटी सी, कि एक जो बेटा है वो मरने के बिल्कुल कगार पे था, बिल्कुल मरने के आसन पे था. बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता का पत्थर का इस्तेमाल किया. उसने अपने, जब बेटा बिल्कुल मृत्यु के पास आ गया तो उसने कृतज्ञता के पत्थर का, यानी कि हम मैजिक स्टोन का प्रयोग किया. कैसे? इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया. उसका बेटा कैसे ठीक हुआ? मैजिक स्टोन से. कैसे? तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता आई है. सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें. जो हमने खोज लिया है वह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे मुट्ठी में बंद कर सके. चिकना पत्थर चुने, उसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और हाथ में थामने पर वाकई बहुत अच्छा महसूस लगे, छू के कि हाँ सचमुच में मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. चुभने वाला नहीं, सॉफ्ट होना चाहिए और हमारे हथेली में आ जाए. यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं. यदि आपके पास अपना काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों, मित्रों से आग्रह कर सकते हैं कि हो सकता है उसके पास पहले से कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल उसने जादुई रूप से आप कर सकते हो. ठीक है, जब जादुई पत्थर चुन ले इसे अपने सिरहाने के पास रखें. अभी यूज़ कैसे करना है? इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें. आपको अगर वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, बच्चों से बातें करनी है, या जो भी तुम्हारा दैनिक कार्य है, जो भी डेली रूटीन का तुम्हारा काम है, वो पूरा जब खत्म हो जाए कि अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सोना है, उस टाइम इस पत्थर का हमें यूज करना है और हमें इसे रखना है अपने सिरहाने के पास. कैसे? तो जादुई पत्थर को आसानी से देख सके. यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें. आज रात सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो ठीक उससे पहले अपने जादुई पत्थर को उठाएं और अपने हाथ के हथेली में थामें और मुट्ठी को बंद कर लें. और हमें क्या करना है? दिन भर हुई सारी अच्छी चीज़ों पर विचार करें. फिर आप इस पर सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें, इसके लिए आप कृतज्ञ हैं. फिर आप उसे सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई पत्थर धन्यवाद 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 कहें. इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने रख के उसी जगह पे रखें और बस काम खत्म. अगले 26 दिनों तक आपको ये डेली करना है. मैंने क्या बोला था? अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छा धन, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे बच्चे, अच्छी खुशियाँ चाहिए तो हमें 26 दिन नहीं करना, ये हमें अपने जीवन पर्यंत करना है, हमेशा करना है. कैसे?
26 दिन तक इसलिए कह रही क्योंकि 28 दिन की हमारी प्रैक्टिस थी, जो हमारा दूसरा दिन है। तो हमें डेली रात को सोने से पहले इस पत्थर का इस्तेमाल करना है। और हमें करना क्या है, रात को बैठे, हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम क्या करेंगे, पत्थर को हाथ में लेंगे और जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं वो सोचेंगे। जैसे कल मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैंने एक और नई जादू की पुस्तक खरीदी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने वहाँ से छोले भटूरे भी खाए, गोलगप्पे भी खाए। और क्या हुआ, और कल मेरा काम बिल्कुल टाइम से ख़त्म हो गया। मैं सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी, मैंने अपनी नियामतें भी लिखी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, कल मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है ना। और हस्बैंड के लिए उनका वर्क था तो उनके लिए भी खाना बनाया। और अच्छी चीज़ सोचो, जो जो तुम्हारे साथ सब अच्छा हुआ है वो अच्छा सोचो, जो जो अच्छा हुआ है। कि कल मेरी बेटी ने अपना काम खुद से ख़त्म कर लिया, तो मेरे पास टाइम था तो मैं अपने ऊपर थोड़ा टाइम दे पाई, अपने लिए भी मैं टाइम निकाल पाई थोड़ा सा। और तो जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ लगी, जैसे मान तुमने अपने बारे में 10 चीज़ें जो पूरे दिन में तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है वो सोचो। कि कल हाँ मुझे किसी के पैसे देने थे, वो भी मैंने दे दिए, जो मैं रोज़ भूल जाती थी, तो वो भी मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई। और तो मेरे साथ सबसे अच्छा ये हुआ कि मैंने कल, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि मैंने कल एक और नई बुक ली जादू की। तो ये मेरी सबसे अच्छी चीज़ है, तो मैं इसको बोलूँगी। लास्ट में जो तुम्हारे साथ सबसे अच्छा हुआ उसको बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते कहते आप बिस्तर पे सोने के लिए चले जाएं। ये करना है इस पत्थर का आपको। तो हमारे पास 2 काम हो गए। सुबह उठते ही पहले हम क्या करेंगे, अपनी नियामतें 10 लिखेंगे और उसको दोबारा पढ़ेंगे और मन में थैंक यू बोलेंगे। और हमें ये जो मैजिक स्टोन है ये रात को सोते वक्त अपने हाथ में रखना है और इसका हमें क्या बोलना है, सारी चीज़ों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और लास्ट में जो सबसे अच्छी सबसे बेस्ट चीज़ हुई है वो रखेंगे और उसको लास्ट में थैंक यू बोल के सो जाएंगे। आप ये भी बोल सकते हैं जैसे थैंक यू, मेरी बेटी का और मेरा बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, हम दोनों ने बहुत अच्छे से बात की, हम दोनों उसने मेरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी आपकी अच्छी चीज़ों में काउंट होएगी। आप इसमें और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आज मैंने अपना सारा काम टाइम से ख़त्म कर लिया, आज मैं टाइम से सोने चली गई। अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा लेट तक नहीं सोना, तो आपका जो अच्छा होता चला जाएगा वो आप। या जैसे आज मैं वहाँ तक गई और मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी अपने आप को, मेरा बिल्कुल थकावट नहीं थी। तो ये आप अच्छी चीज़ें सोचते 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 इस मैजिक स्टोन को हाथ में रख के सोचते 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 सो जाएंगे। और लास्ट में सबसे अच्छी चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू फील करके हम लोग चले। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ये इसके पीछे एक साइंस है। अब हमने अपने आप को रिचार्ज कर लिया। कैसे रिचार्ज कर लिया, एक तो जब हम सुबह उठते हैं तो जो हमारे माइंड में होता है वो पूरा दिन हमारे साथ वैसा होता है। जो पुरानी कहावतें थी ना कि सुबह उठते अच्छा सोचो ना पूरा दिन खराब जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल सच है, साइंटिफिक है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें बना रखी हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। जैसे हम सुबह उठते अगर हम नियामतें गिन रहे हैं, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी बैटरी अच्छी चीज़ों से चार्ज हो गई। हम पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हमारे साथ ये अच्छा है, हमारे साथ ये अच्छा है, हमारे साथ ये अच्छा है, मुझे पहनने के लिए इतने सुंदर कपड़े मिले हैं, मेरे को सोने के लिए इतना अच्छा बेड मिला है, मेरे को इतना अच्छा घर मिला है जिसमें चैन की नींद, सुकून की नींद सो सकती हूँ, मेरे सारे फैमिली मेम्बर मेरे साथ हैं, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब लिखेंगे तो हमारी सुबह सुबह मॉर्निंग हो गई। और जब हम सो रहे हैं, सोते वक्त भी क्या होगा, हमारा पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ अच्छा 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 फीड हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा काम है, ये हमें ज़िंदगी भर करना है। कैसे, सुबह उठे चार्ज हो गए ना, हम लिख दे अपने अपनी अच्छी चीज़ें जो चीज़ें हैं, और हम अपने बॉडी को थैंक यू, उठते अपने बॉडी को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू मैं सुबह उठ के इस पूरे संसार को देख पा रही हूँ। थैंक यू फॉर द ऑल द गुड पीपल इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके बाद फिर मैं रात को सो रही हूँ, तब मैं अच्छी चीज़ें पूरे दिन में जो याद कर रही हूँ, तो मैंने अपने सुबह उठते ही अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया और सोते वक्त भी बैटरी को चार्ज करके सो रही हूँ। तो इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होएगा। ठीक है, अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादू पत्थर का अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें
और उस दिन की सबसे अच्छी चीज़ खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। अब आपसे ज़िंदगी आपकी मैजिक तरह बदलेगी। बहुत हो गया शिकायत करते करते सोचते अरे उसने ऐसा करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा कई बार सब कुछ माइंड में इतनी शिकायतें भर रही होती हैं कि सोचते 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 ना हमारे कुछ गलत बात जो हमारे साथ हुई है वो याद आ जाती है। तो हमें फट क्या करना है, फट क्या करना। मान लो मुझे कुछ याद है कि अरे मैंने तो खाना बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा बन रहा है या वैसा बन रहा है, चाहे कितनी मेहनत कर लो इनको तो कभी तारीफ मिलती नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं, हम सोचते हैं थैंक यू सो मच कि आप घर में फ्रूट लेके आए, थैंक यू आप मेरे लिए फ्रूट लेके आए, है ना। या थैंक यू आप ये करते हैं। फिर किसी और के बारे में जो मैं अच्छा है उसको इसे थैंक यू पैर का, या अपने बच्चों का जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फोकस स्टडी कर रहे हैं, थैंक यू मेरी आँखें। और कुछ नहीं तो हम अपने आप का थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू तू मैजिक बुक कर रही है, थैंक यू सो मच तूने अपनी ज़िंदगी को संभालने की जिम्मेदारी खुद उठाई है, थैंक यू तूने कुछ डिफरेंट सोचा है, थैंक यू तू अपने ऊपर काम कर रही है, थैंक यू तू सब परिवार का ध्यान रखती है। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं या कोई गलत बात आ रही है, अगर हम जादुई पत्थर हाथ में लिया हुआ या जनरल भी अगर हमारे मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, तो हम अपने आप को अपने बारे में ही अच्छा बोल सकते हैं, अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं कि थैंक यू सो मच कि तू इतना अच्छा काम कर, सुबह उठ रही है, थैंक यू सो मच, तू अपनी नियामतें लिख रही है सुबह उठ के, थैंक यू आज तूने पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में बिताया, थैंक यू तूने अपने इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। ये मैजिक बुक 10 बोल रही है। आप अगर सुबह 10 लिख रहे हैं उठते ही, तो आप दिन में जब भी आपके पास टाइम हो आप अपनी नियामतें लिख सकते हो। और मैंने आपको पहले बताया था कि अपने मम्मी पापा को थैंक यू लिखना तो कितना ज़रूरी होता है, वो हमारे पावर बैंक होते हैं, है ना। तो इसी का पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन कई बार आपको मुश्किल आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को उसको वापस खींचना है। अपने आप को वापस कैसे खींचेंगे, जो हमारे साथ अगर नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ रही है, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ हैं हम उसको याद कर लेंगे और क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, रिपीट। जैसे कि थैंक यू मेरी आइज़ का जो सबको देख पाते, थैंक यू मेरे टीथ खाना, थैंक यू मेरे घर में गैस है जो खाना बनाते, थैंक यू मैं जिस टाइम चाहे जो मर्जी चाहे खाना बना सकती हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ की इतनी कृपा है मेरे घर पे, थैंक यू मेरे पास इतना अच्छा घर है, थैंक यू सो मच जिसमें आराम से बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, रिलैक्स फील करती हूँ, कंफर्टेबल फील करती हूँ, सिक्योर फील करती हूँ, सेफ फील करती हूँ। ये सब आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप दिन में हुई सब अच्छी चीज़ों को तलाशते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी, एक नहीं आपको बहुत सारी मिलेंगी। जैसे कि आज मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे आज कहीं स्कूल के काम से कहीं मीटिंग जाना था, तो बाई चांस आज कोई एक स्कूल में मेंटोर आ गई और उसके कारण से उसने हमें वहाँ तक की लिफ्ट दे दी। कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता और मेरे लिए तो नया स्कूल है। वैसे सब कुछ लोकेशन वगैरह पे मिल जाता है, पर स्टिल यूनिवर्स कितना अपने हमारा आगे से आगे काम कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता, और हम इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते हैं कि हमारा काम कितना ईजिली कितनी जल्दी हो जाता है और बिना एफर्ट्स के। जब हम थैंक यू भाव में रहते हैं तो हमें थैंक यू बोलने के लिए यूनिवर्स और चीज़ें देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही मैडम ने सुबह सुबह जाते ही बोला कि आज तेरी मीटिंग है तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, तो फट एक टीचर और आ जाती है किसी और स्कूल की और उसका घर भी उसके पास ही होता है और वो मुझे वहाँ तक की लिफ्ट दे देती है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगर हम खोजने निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें खोजने को मिलती है जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारा पैटर्न ही शिकायत करने पर बना हुआ है। कितनी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, और अच्छी चीज़ें खोजने और उनमें सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया। दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अब हम सोचेंगे अगर इससे क्या होगा, हमने सोचते हैं हमारे साथ ये अच्छा हुआ, ये सबसे अच्छा क्या हुआ हमारे साथ, वो सोचेंगे तो हमें हमारे नेचर में आ जाता है कि हम अच्छी चीज़ों को उसमें से खोज के निकालें। सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे, हर सुबह कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से सुनिश्चित हो जाएगा कि हम दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म कर रहे हैं। शुरू भी कर रहे हैं हम कृतज्ञता से नियामतें लिख के, ख़त्म भी कर रहे हैं मैजिक स्टोन से। तो वास्तव में दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे।
अब देखना, ये तो छोटा सा, इसमें कुछ करना भी नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। सुबह उठते अपने 10 अच्छी चीज़ों को गिनना है, जबकि आपके पास 1000 हैं, लेकिन आपको सिर्फ 10 लिखनी है। और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन में जो अच्छी चीज़ें हुई, अब देखो दोनों में फ़र्क है। सुबह जो आप लिखेंगे उसमें आपके पास जो अभी जनरल में है, अभी जो है उस, जैसे कि मेरे घर में फ्रिज है ना, सबके घर में तो नहीं होता, मेरे पास फ्रिज है, वाह, जो मेरे खाने को बचा के रखता है, ख़राब नहीं होने देता। मैं ठंडा पानी पी सकती हूँ, मैं ठंडी ठंडी उसमें ठंडी खीर खा सकती हूँ, मैं आइसक्रीम जमा सकती हूँ। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, जो तुमने मेरे घर में फ्रिज दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, और ये तो हम सुबह तो लिखेंगे जनरल, जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। और हम रात को जो पूरे दिन में अच्छा हुआ, जो हमारे साथ आज अच्छा हुआ, वो सब लिखेंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच में तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञता होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, लेकिन 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आप कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबक शक्ति होती है तो आप चुंबक को इस तरह अपने आप जादू से हर मनचाही आवश्यक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें और इसके लिए कुछ तस्वीरें इकट्ठे करें। अब इसमें पहले हम अपना काम सुन लेते, क्या करना है। इसमें ना हर एक चैप्टर के बाद एक एक होमवर्क दिया हुआ है जो हमें करना होता है। तो आज सेकंड डे का हम होमवर्क पढ़ रहे हैं। पहला, जादुई क्रमांक 1, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक कदम दोहराएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आई एम थैंक, अभी हम करेंगे, अभी हम करते हैं, क्लास में करते हैं कि हम पहले 10 नियामतें लिखते हैं, थैंक यू बोलते हैं और उसको मन में बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है, जादुई पत्थर खोजें, सिरहाने रख लें और सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और आज जो सबसे अच्छी जो चीज़ लगी उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। जादुई पत्थर अभ्यास को डेली करना है, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अच्छा, अब हमें कल के लिए क्या करना है। कल के लिए हमें अपने रिलेशनशिप, जिन लोगों से हमारे थोड़े से ठीक नहीं है संबंध, उनकी 3 तस्वीरें इकट्ठी करनी है। और 3 तस्वीरें, अब ये होमवर्क क्या है, ये आपका होमवर्क है। हम क्या करेंगे ये कल बताएंगे, ठीक है। तो हमारा आज का ये चैप्टर जादुई पत्थर ख़त्म हो चुका है और हम करेंगे अब माय फेवरेट प्रैक्टिस। निकालो कॉपी। यस, देखो जादुई सूची हमने बना ली। अब हमें करनी कमाइयाँ। कमाइयाँ कैसे करेंगे, कमाइयाँ करेंगे लिख के। अच्छा, एक तुम्हें एक और तरीका बताती हूँ। जब हम कमाइयाँ कर रहे हैं ना अपनी, क्योंकि जादुई पत्थर तो आपके सिरहाने रखा हुआ है, तो क्या करो, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखो ना, दिन में लिखो, अब जब आपके पास टाइम है तब लिखो। सुबह तो लिखो ही लिखो, सुबह तो ज़रूर लिखो। उसके बाद जब भी दिन में तुम्हारे पास टाइम है कि चलो ठीक है अब घर का काम खत्म हो गया या मैं ऑफिस से आ गई हूँ, तो बस अपना मैजिक स्टोन हाथ में उठाओ, क्योंकि हमें इसको रिचार्ज करना है अच्छे फीलिंग के साथ। उठाओ और ग्रेटिट्यूड लिखो। तो सबसे पहले हम अपनी 10 नियामतें लिख लेते हैं। वैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी तो मैं 10 नियामतें लिख चुकी अपनी, आशा करती तो आप भी लिख चुके होंगे। तो आज हम फिर मम्मी पापा से ही शुरू करेंगे, ठीक है। सुबह उठ के 10 नियामतें सब ज़रूर लिखें, चाहे थोड़े 10 मिनट पहले उठ जाए। 10 मिनट में तो आप 10 नियामतें आराम से लिख सकते हैं, बल्कि 5 मिनट में लिखी जाएगी। एक बार हैबिट बन जाएगी लिखने की तो 5 मिनट में आप सारी अपनी नियामतें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे और अपने मम्मी पापा का थैंक यू लिखेंगे। 10 लिखो, नहीं तो 5-5 दोनों के लिखो। तो अब पहले मम्मी का लिखेंगे और ये मैजिक स्टोन अपने हाथ में पकड़ लें। वैसे तो रोंडा बर्न ने कहा है कि जो बुक की राइटर है रोंडा बर्न, कि जो है हम मैजिक स्टोन को रात को लें, पर हम थोड़ा एडवांस काम करेंगे। हम मैजिक स्टोन को हाथ में लिख के सारा ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो आज की डेट डाल लीजिए। I am thankful to मम्मी। अब रोज नए नए ग्रेटिट्यूड खोजने हमें, वो पुराने रिपीट नहीं करने, नए नए खोजने हैं। थैंक यू आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मुझे एडवाइस करते हो। थैंक यू। मम्मी मेरी हमेशा मुझे एडवाइस करती है कि छोड़ ना, खुश रह,
छोड़, जो हुआ सो हुआ, छोड़, खुश रह। और कुछ भी काम होगा ना, ऐसे करना है वैसे करना है, तो बताएगी इसको ऐसे कर ले जल्दी हो जाएगा। वो बड़े शॉर्टकट तरीके ढूंढती है। जैसे कि मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें क्या करती है, बोलती है कि सब्जी बनाए ना, 2 आलू उसमें उबाल ले, फिर बच्चों के परोठे उससे बन जाएंगे। तो वो मुझे नई नई चीज़ सिखाती रहती है तो गैस भी बच जाती है और मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते थे। जब हम स्कूल जाते थे तो वो हमसे पहले उठ के लिए हमारे लिए खाना बनाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मुझे, आप अपना लिखो जो आप कि मम्मी ने आपके लिए जो जो किया है। मम्मी तो सबको बहुत प्यार करते, कुछ ना कुछ सबकी मम्मी अपना, तो आप वो सोचो और वो लिखो। मुझे, मेरी मम्मी हमेशा सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा घी डाल के देती थी और मुझे वो सब्जी बहुत टेस्टी लगती थी। मुझे याद रखो, स्माइल करके, स्माइल इज़ द की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मेरे लिए व्रत में टेस्टी आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की रोटी बनाती थी मम्मी मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मुझे फ्रॉक, मेरी मम्मी मेरे लिए बचपन में फ्रॉक सिलती थी, वो बनाती थी फ्रॉक, बहुत सुंदर सिलती थी, सिलकर बना पहनाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। पाँच हो गए, आप 5 इसको गिनेंगे वापस, ठीक है। आए हैं, फिर हम दिल पे हाथ रख लो, मम्मी पापा के हम थैंक यू ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आई एम थैंकफुल टू मम्मी बिकॉज आप मेरे लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अब हम पापा के लिए लिखेंगे, 5 थैंक यू पापा के लिखेंगे। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज पापा ना हमें मॉरल स्टोरी सुनाते थे बहुत बार। पापा आप और बहुत सारे चुटकुले सुनाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो, नहीं ढूंढना, जो भी आपने कल लिखे, अगर याद नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पुराने लिख लो, लेकिन कोशिश करो कि हम नए लिखें, क्योंकि उन्होंने तो हमें इतना कुछ थैंक यू बोलने के बारे है, हम उनको इतना थैंक यू बोल सकते हैं। आई एम थैंकफुल, आप हिंदी में लिखेंगे, मैं अपने पापा के लिए सचमुच में बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं बहुत खुश नसीब हूँ अपने पापा के लिए, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरे साथ
ऐसे किया, जो भी है आपका अपना है। देखो, आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आई एम थैंकफुल टू पापा। पता है आपको, जब हम थैंक यू लिखते हैं ना, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि कितना कम थैंक यू लिखा है, अभी तो कितना कुछ रह गया। जब हम इस फीलिंग में आ जाएंगे ना, तब समझो कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे आ गए। तब समझो कि हम चुंबक बन गए हैं। चुंबक इन द सेंस, हमने ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करने का तरीका सीख लिया है। ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं, ये मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ नहीं है। ये सब अपने आप को ही, हमें अपने आप की ऊर्जा बढ़ानी होती है। जब हम थैंक यू करते हैं ना, कितना मज़ा आता है। मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया, या जिस पर्सन के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो हम थैंकफुल टू माई पापा कि आप, मेरे पापा ना अपने ऑफिस से छुट्टी लेके और मेरे को डॉक्टर लेके आते थे। तो वाह, मेरे लिए कितना करते थे वो लोग, वो पापा मेरे, कि ऑफिस से भी छुट्टी ले ली और मेरे को लेके डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अगर हम सचमुच में इस कृतज्ञता फीलिंग में आ जाएंगे ना, थैंक यू कि पापा के लिए थैंक यू, और सचमुच में हम फील कर रहे हैं कि हमें कितना अच्छा मिला, तो आप मैग्नेट बन जाएंगे भगवान ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हम धन के लिए थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस, थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस पैंट, थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस क्लोथ्स, तो हम धन के चुंबक बन जाएंगे, हम धन आकर्षित कर लेंगे। तो अभी हम पापा मम्मी के लिए सबसे पहले अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज आप मेरे लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा। आई एम स्माइल थैंकफुल टू पापा बिकॉज मेरे पापा ना हम लोगों को एक बार सारे घर के जितने बच्चे हैं ना, सबको लेके वहाँ गए थे घुमाने। हम आपके कौन मूवी आई थी वो दिखाने। थैंक यू पापा बिकॉज आप हम सब बच्चों को लेकर मूवी दिखाने ले गए। हम ना पूरे चाचा जी के, ताऊ जी के सारे बच्चे थे, तो बस वाला बोलता भाई साहब अपने बच्चे गिन लो पूरे हैं कि नहीं है। तो थैंक यू पापा। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज आप मुझे हनुमान मंदिर ले गए। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम फिर वही करेंगे। आई एम थैंकफुल टू पापा बिकॉज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू आप मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। थैंक यू, थैंक यू। मैंने सिर्फ 5 लिखे हैं, पर हम बहुत सारे थैंक यू लिख सकते हैं, क्योंकि सबके पापा कभी ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, घर में फ्रूट्स लाते हैं, और घर का खर्च का जो आटा है, चावल है, सब कैसे आता है, सब वही तो लेके आते हैं, है ना। और हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपनी नियामत, हम अपनी बॉडी के लिए थैंक यू लिखेंगे। चलिए अपनी बॉडी के लिए थैंक यू लिखते हैं। I am thankful to my hand। मैं अपने हाथों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनसे मैं लिख पाती हूँ। हम सब लिख रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड, उस ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आई एम
थैंकफुल टू माई लेग बिकॉज मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, भाग पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप उनको प्यार भी कर सकते हैं। आप सबसे पता है सबसे तरीका है, सुबह उठते ही ना जब आँख खुले तो पहले अपनी बॉडी को बहुत प्यार करो, क्योंकि सारा दिन अपनी बॉडी से काम करवाते हो ना। आपको पता है हमारे हर एक बॉडी का सेल जीवित है। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। लिखो, आई एम थैंकफुल टू माई ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी मैं अपने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का, सेल्स माने कोशिकाओं का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज क्योंकि वो सारा दिन मेरे लिए काम करते हैं। ना तो मैं इनको कमांड देती हूँ कि तुम अब सांस लो, ना मैं तुम्हें इन्हें कमांड देती हूँ कि अब तुम थक गए होंगे बैठ जाओ। दिल को भी नहीं बोलती तुम धड़क को, है ना। कब सांस आ रही है कब जा रही है सब अनकॉन्शियसली हो ही रहा है बस। थैंक यू सो मच। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आप वीडियो सुनते हैं ना, तो सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से ही होगा। लिखेंगे ना आप तो आपके हाथों में, क्योंकि बोल के लिख रहे हैं तो आपके आसपास ये चीज़ फैल रही है। बोलने से आपके कान सुन रहे हैं और आपकी आंखें देख रही हैं। जब पूरी 5 सेंस ऑर्गन हम पूरी ग्रेटिट्यूड में लगा देंगे ना, तो आपकी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे चुंबक बन जाएंगे। चुंबक किसकी? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड की चुंबक भगवान जी कहेगा और थैंक यू लिखने के मौके देता हूँ, और थैंक यू लिखने के मौके देता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, मेरे पास ना ग्रेटिट्यूड के लिए ना डायरी ख़त्म हो रही थी, लास्ट पेज बच रहा है। देखो ये लास्ट पेज है, मेरी कॉपी ख़त्म होने वाली है। तो अपने आप ही मुझे कल एक डायरी गिफ्ट मिल गई। थैंक यू सो मच। तो वाह, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना तो ग्रेटिट्यूड की मैजिक अपने आप हर दुनिया में होते ही रहते हैं। भगवान हमें और थैंक यू बोलने के मौके देता है। मैंने आपको बताया ना कि आज मुझे कैसे आराम से मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गई, बिल्कुल इजीली। स्कूल में ही आ गए मेरे को, वो गाड़ी में उनकी गाड़ी थी और गाड़ी में हम चले गए वहाँ पे। कितना मैजिक होता है। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहेंगे ना, जब भी आप रास्ते में चलें तो मन में बस थैंक यू की माला चलती रहे। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, कैसे तो पल पल हमें हवा दिए जा रहा है, हमें जिंदा रखा हुआ है। सुबह उठते बोलो इस सुंदर सुबह के लिए शुक्रिया। वाह, एक और दिन मुझे दे दिया। थैंक यू भगवान जी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सूरज देवता के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहले हम सेल्स का थैंक यू बोलते हैं अपने। आई एम थैंकफुल टू माई ट्रेनर्स ऑफ सेल्फ बिकॉज आप मेरे लिए दिन रात मेरे बिना कहे काम करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा एक एक सेल जीवित है। जब हम इतने से बच्चे थे ना, जब हम पैदा हुए तो इतने बड़े हो गए, तो ये सब क्या है? हमारे सेल्स ही तो हैं जो हमें इतना बड़ा करते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू माई स्किन फॉर बीइंग, मैं अपने स्किन का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बिकॉज मैं अपनी त्वचा का बहुत शुक्रिया करती हूँ बिकॉज आप मुझे हीट और कोल्ड से बचाती है, ठंड से और गर्मी से बचाती है, मेरी बॉडी को हाइड्रेट करती है। आपको पता है, अभी कभी नेट से सर्च मारना कि हमारी स्किन हमारे लिए क्या करती है, तो पता चलेगा कि एक स्किन ही हमारे लिए कितना काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने 5 थैंक यू अपनी बॉडी के, एक और लिख लेते हैं, 4 हुए हैं। आई एम थैंकफुल टू माई ईयर, अब मैं अपने कानों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बिकॉज
वो सारी आवाज़ें सुन पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमने लिखे बॉडी को थैंक यू। मैं आपको भी सिर्फ 5-5 लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन अगर हम जितने ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम मैग्नेट बनेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने सपनों को जल्दी आकर्षित करेंगे। यही मेन एक की है। और हम लिख के क्यों कर रहे हैं? हम बोल के भी कर सकते हैं, लिख के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिखने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमारी आँखें, हाथ, कान और हमारे एनवायरनमेंट में भी वो फैल रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो सारी चीज़ें एक चीज़ में फोकस होकर आती है, तो चीज़ें जल्दी पूरी होती है। इसलिए हम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे 5 हो गए हमारे बॉडी के लिए। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। अब हम लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोलेंगे। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ मैं लक्ष्मी माँ की सचमुच में बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बिकॉज आपने मुझे ये सुंदर घर दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपने मुझे सुंदर कपड़े दिए। ये देखो कितना सुंदर सूट लक्ष्मी माँ ने मेरे को दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आज मेरे पास फ्रूट्स हैं खाने के लिए, है ना? तो कहाँ से आए? लक्ष्मी माँ से तो आए हैं, धन से तो आए, मनी से तो आए हैं। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे पास कॉपी एंड पेन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मैं रिक्शा के पैसे दे पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक की प्रैक्टिस कर ली है, और आप चाहें तो अभी लिखते रहें और बहुत सारा लिखें तो बहुत जल्दी मैजिक होगा। ठीक है, तो हमें दिन में ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके कम शिकायत मोड में रहना है। अगर कोई शिकायत आती भी है तो हमें उसको चेंज कर लेना है, किसमें? पॉजिटिव थॉट में, जो हमारे पास हमारे लिए अच्छी चीज़ है, उसके लिए थैंक यू से। और अगर कुछ भी याद ना आए ना, तो बस यही बोल दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू की माला जप लो। जाप क्या होता है? मंत्र क्या होता है? यही तो मंत्र है जो हम बोलते हैं। जैसे कोई भी हम मंत्र हमें जो पंडित जी देते हैं, या जो हमारे मंत्र हमारे, तो क्या है मंत्र? क्या है? उसको बार बार रिपीट करें, हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के उसको सिद्ध कर लेंगे। कैसे? थैंक यू, थैंक यू बोल के थैंक यू को अट्रैक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे जो भी सरस्वती माता के मंत्र होते हैं, जैसे वाहे गुरु। वाहे गुरु क्या है? तो वाहे गुरु मतलब वाह रे गुरु, वाह तूने कितने मजे करे, वाह वाह, वाह रे गुरु, वाह। तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाना है, और शिकायतों को इतना 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 बनाना है। ये सब हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं। जब भी कोई शिकायत मन में आए तो उसको यूं 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 करके ख़त्म कर देना है, और इतनी सारी जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारी, इसको इतना करके बड़ा बनाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखो। जिस फील्ड में कमी है ना, उसी फील्ड में और ग्रेटिट्यूड ढूंढो, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास नहीं है वो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप सब खूब खुश रहें, सबके घर में खुशियों की बारिश हो, सब हमेशा नाचते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, बहुत खुशियाँ मनाएं, सबके बच्चे उनका नाम रोशन करें। आप राजा रानियों की ज़िंदगी जिए, आपके घर में हमेशा 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 खुशियों की बरसात हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।